सबको ये मालूम है कि आज मक्का के अंदर बाज़ाब्ता तरीके से उम्रा शुरू होने वाला है। 4 अक्टूबर को ये उम्रा शुरू होना था। शुरू के फ़ेज़ में यानी 2 हफ्ते तक ये सिर्फ सऊदी लोगों के लिए और सऊदी इकामा होल्डर्स के लिए होना था। आज से वो शुरू हो चुका है और आज की सुबह से लेकर अब तक की सारी अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। अगर मक्का, मदीना, सऊदी अरब, हज, उम्रा इससे रिलेटेड छोटी बड़ी जितनी भी खबरें आपको जाननी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं, बगैर देर किए वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ मैं। मिडिल ऑफ मार्च में ये उम्रा बंद कर दिया गया था, एंट्रीज रोक दी गई थी। वो उस वक्त से लेके यानी मार्च के बाद लगभग 6 महीने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा शुरू हुआ है। पहले फेज़ में तकरीबन 1.8 मिलियन लोगों को उम्रा परमिट्स मिले हैं। ये 2 हफ्ते सिर्फ सऊदी लोग उम्रा कर पाएंगे और वहाँ जो गैर मुल्की रहते हैं लेकिन उनके पास सऊदी अरब का आइडेंटिटी कार्ड है, उन लोगों के लिए। सुना था पहले कि 60 साल के ऊपर के लोगों को उम्रा परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं कि 63 ईयर्स ओल्ड के बंदे को भी उम्रा परमिट मिला है। ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। तो अभी तक सुबह से अब तक जो न्यूज़ आई हैं वो ये आई हैं कि जो लोग अंदर गए वो 6 बजे का वक्त था कि लोगों को अंदर ले जाया गया। ये लोग पहले इकट्ठे किए गए थे बाब जियाद के बाहर और बाब मलिक फहद के बाहर। ये 2 जगहों से इनको एंट्री दी गई। एंटर करने के बाद अंदर एक जो फहद एक्सपेंशन हुई थी, हरम शरीफ का एक पोर्शन है, वहाँ पर इनको ले जाकर ग्रुप्स बनाए गए। 100 लोगों के ग्रुप्स बनाए गए। हर एक ग्रुप के साथ एक सुपरवाइज़र रहा। सुपरवाइज़र वहाँ से अपने ग्रुप को लेकर मताफ में गया। इसी तरह के हज़ार के 6 ग्रुप रोज़ उम्रा करेंगे और एक ग्रुप को 3 घंटे अंदर मस्जिद के मिलेंगे। और हिफाजती इंतजाम इस कदर हैरानकुन देखे गए। रिपोर्ट्स ये हैं कि इंतहाई हाईटेक इंतज़ाम किए गए हैं। उसकी क्या तफसील है वो अभी मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले तो हरम शरीफ के एंट्रेंस पे ही हैंड वॉशिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं। हैंड वॉश डिवाइसेस क्या हैं अभी मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये पता चला है कि हैंड वॉश डिवाइसेस लगाई गई हैं। अब वो सिर्फ वॉश बेसन्स हैं या क्या है, डिटेल आएगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। पूरे हरम शरीफ के अंदर नए कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं जो थर्मल कैमराज हैं। थर्मल कैमराज किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को दिखाते हैं, यानी किस चीज़ का कितना टेम्परेचर है। तो अगर किसी बंदे का टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर जा रहा है और थर्मल कैमरा ने देख लिया है तो वो फ़ौरन कंट्रोल रूम को बता देगा। कंट्रोल रूम पर्टिकुलरली उस बंदे को हरम शरीफ में से लेकर जाएगी हॉस्पिटल, उसका चेकअप होगा और उसको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हरम से उसको फ़ौरन अलग हटा दिया जाएगा। थर्मल कैमरास का मतलब यही है। दूसरी एक नई बात ये कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन की टेक्नोलॉजी डाल दी गई है एसी के वेंट्स के अंदर। तो एसी से आने वाली हवा भी सैनिटाइज होकर हरम शरीफ के अंदर आएगी। और साथ ही साथ जो इनके एयर फिल्टर्स हैं वो भी सारा दिन में 9 बार साफ़ किए जाएंगे 3 अलग अलग स्टेजेस में। जो एस्केलेटर्स हैं और जो फ्लोर्स हैं उनको भी क्लीनिंग डिवाइस इंस्टॉल की गई है। अभी क्या डिवाइसेस हैं अभी इसकी कोई डिटेल नहीं आई है। थर्मल कैमराज हो गए, अल्ट्रा वायलेट एयर सैनिटाइजेशन सिस्टम हो गया, हैंड वॉश डिवाइसेस हो गई, कारपेट्स और फ्लोर्स और वॉल्स होंगी। उन सबको सारा दिन में 10 मरतबा सैनिटाइज किया जाता रहेगा और पूरी मस्जिद को, पूरे हरम शरीफ की बिल्डिंग को सारा दिन में 10 मरतबा क्लीन किया जाएगा। अब इस क्लीनिंग की क्या इंटेंसिटी होगी, किस तरह से होगा, ये डिटेल कोई मेरे पास नहीं है। तो ये बहुत कुछ है जो हरम शरीफ की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। मोतमिरीन जब तवाफ़ करेंगे तो अभी सिर्फ 2 लाइन्स खोली उन्होंने तवाफ़ के लिए, यानी 2 सर्कल का तवाफ़ होगा। हर तवाफ़ करने वाले शख्स के बीच में 2 मीटर का गैप रहेगा और एक पर्टिकुलर रेडियस पर ही वो लोग चलेंगे। वो सब वहाँ पे मार्क किया जा चुका है। अभी ये 2 लाइनें खोली गई हैं। कुछ दिन बाद तीसरी लाइन भी खोली जाएगी तवाफ़ के लिए। तीसरी लाइन जब खुलेगी तो 150 लोग उसके अंदर तवाफ़ कर पाएंगे और वो भी 15 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेंगे। इस तरह से तवाफ़ करने वालों की जो क्वांटिटी है वो और बढ़ जाएगी। और इसी तरह से जब वहाँ क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसी तरह से उम्रा परमिट्स को भी बढ़ाते चले जाएंगे। बताया जा रहा है कि अभी मलिक फहद गेट और बाब जियाद से इन उम्रे वालों को एंटर कराया जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ इनके ग्रुप्स बनाए गए और उसके बाद इन ग्रुप्स को लेकर मताफ जाया गया। हर एक ग्रुप में 100 लोग शामिल थे और उनके साथ एक उनका सुपरवाइज़र। ग्रुप को बाकायदा मताफ तक एस्कॉर्ट किया जा रहा है। वहाँ ले जाकर उनको उनकी पर्टिकुलर लाइन पर ले जाकर ही उनको तवाफ़ की इजाज़त दी जा रही है और ये सब कुछ बिल्कुल निगरानी में हो रहा है। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद वाजिब तवाफ़ के 2 रकात वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं और 2 रकात से फारिग होने के बाद इनको सफ़ा की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सब कुछ एक एस्कॉर्ट कर रहा है जो इनको लेकर जाता है।
उम्रा पूरा करने के बाद इन सारे मुतमिरीन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाकर एग्जिट कराया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी पहला स्टेज चल रहा है जो 2 हफ्ते चलेगा, जिसमें 6000 लोग रोज़ उम्रा करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेज में ये क्वांटिटी बढ़ाकर 15000 तक ले जाई जाएगी और तीसरे स्टेज में रोज़ाना 60,000 के करीब लोग उम्रा किया करेंगे। इसी फ्रिक्वेंसी से लोगों के असेंबली पॉइंट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, यानी अभी सिर्फ बाब जियाद पर ही है और बाब मलिक फ़हद पर, और जब ये दूसरे और तीसरी स्टेजेस पर ले जाएंगे तो मोतमिरीन के जमा होने के पॉइंट्स को भी और बढ़ाएंगे। यानी उस वक्त ये गज़ा की तरफ भी एक पॉइंट बनाएंगे और जरबल की तरफ भी बनाएंगे, और अभी क्योंकि ये क्वांटिटी कम है इसलिए ये पॉइंट्स भी कम है। चौथे स्टेज में जाकर ये गुंजाइश जितनी भी हरम शरीफ के अंदर है 100% उसको यूज़ किया जाएगा और इसमें लोगों के जमा होने के पॉइंट्स बनेंगे कुदई, शबीका, बाब अली, गज़ा और जरबल। मैंने कल एक वीडियो डाला था इसी अपडेट को लेकर, उम्रा न्यूज़ अपडेट को लेकर। उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक सवाल आ रहा है जिसका मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी जवाब दूं। तो वो सवाल ये है कि विजिट वीज़ा पर लोग वहाँ गए हुए हैं, वो किस तरह से उम्रा कर सकते हैं। एक सवाल मुझे आया, उन्होंने कहा कि मैं मार्च में आई थी, विजिट वीज़ा पर हूँ और अभी तक उम्रे के लिए नहीं जा सकी, मैं किस तरह से उम्रा कर सकती हूँ। तो यूँ तो विजिट वीज़ा पर उम्रा अलाउ नहीं होता, लेकिन आप भी ये इतमरना ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी आपका वीज़ा है, विजिट वीज़ा है या उम्रा वीज़ा है, वीज़ा नंबर डालिए, खुद को रजिस्टर कीजिए और उसके बाद उम्रा के लिए, उम्रा परमिट के लिए अप्लाई कीजिए। मुमकिन है आपको अप्रूवल आ जाए और आपको उम्रा करने का मौका मिले। मेरी दुआ है कि ज़रूर ऐसा हो और आप उम्रा कर पाएँ। तो उन सारे लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई आपका विजिट वीज़ा है या उम्रा वीज़ा है, आप अप्लाई कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी है। आप डाउनलोड कीजिए और ख़ुद को रजिस्टर कीजिए और उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि आपका भी परमिट मिल जाए। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपका विजिट वीज़ा था और आपने अगर उम्रा परमिट के लिए अप्लाई किया तो आपको क्या रिज़ल्ट मिला, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे एक बहुत अजीज़ साजिद भाई जो मेरे साथ, आपने उनको मेरे ज़ियारत के वीडियोस में भी देखा होगा, मक्का के वीडियोस में, जो वहाँ टैक्सी चलाते हैं, काफ़ी अरसे से वहाँ मुकीम है। तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने उम्रा के लिए अप्लाई किया उस ऐप के थ्रू। तो उनको 19 तारीख़ का शेड्यूल मिला है, यानी 19 अक्टूबर को वो उम्रा इंशाल्लाह करेंगे। तो जब वो उम्रा करेंगे तो मैं उनकी आप बीती भी आपको ज़रूर वीडियो में बताऊँगा। तकरीबन 1000 ऐसे एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो उम्रे के सारे अरकान मॉनिटर करते रहेंगे। ये जितनी भी रिचुअल्स वहाँ होंगी उसको वो मॉनिटर करेंगे और अपनी निगरानी में पूरा कराएंगे। पहले 2 हफ्ते ये क्वांटिटी सिर्फ 6000 रहेगी, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। उसके